अस्सलामु अलैकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या होता है? व्हाट इज़ ओबीडियंस? सोसाइटी में जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है, सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से हम ओबीडियंस की तरफ आते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं, वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से हम ओबीडियंट बनते हैं या जिनकी वजह से हमें ओबीडियंट बनना पड़ता है। सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सोसाइटी में कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है तो उसकी जो है उसकी अथॉरिटी है और उसकी बात को मानने के लिए हमें ओबीडियंस की तरफ आना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव ओबीडियंस टू अथॉरिटी यानी कि जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, जो हमसे ज़्यादा जिसका स्टेटस हाई है, उसकी ओबीडियंस करनी है। वुड यू हार्म समवन इफ़ ऑर्डर टू डू सो? इधर एक बात हो रही है कि अगर कोई हमें जो अथॉरिटेटिव पर्सन है वो हमें ऑर्डर दे के किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दो तो क्या उस वक्त हम उसका ऑर्डर मानेंगे या नहीं मानेंगे। एनालाइज द रोल ऑफ अथॉरिटी इन इंड्यूसिंग ओबीडियंस कि अथॉरिटी का जो है वो क्या किरदार होता है ओबीडियंस में। Obedience is a form of social influence that involves performing an action under the orders of an authority figure. Obedience बेसिकली क्या होता है कि एक सोशल इन्फ्लुएंस की फॉर्म होती है जिसके अंदर हम एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं अंडर द ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी फिगर, यानी कि अथॉरिटी फिगर जो होता है, जो अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, वो हमें एक ऑर्डर देता है और सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से जो है हम उसको परफॉर्म करते हैं। इसको ओबीडियंस कहते हैं। इट डिफर्स फ्राम कंप्लाइंस विच इन्वॉल्व चेंजिंग योर बिहेवियर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर पर्सन। कंप्लाइंस क्या होता है कि दूसरा पर्सन आपसे रिक्वेस्ट करता है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ओबीडियंस जो है वो उससे चेंज होता है। ओबीडियंस जो है वो हम सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से किसी की बात मानते होते हैं। एंड कन्फर्मिटी विच इन्वॉल्व्स altering योर बिहेवियर इन ऑर्डर टू गो along with the rest of the group। और जो कन्फर्मिटी और जो कंप्लाइंस है वो ओबीडियंस से डिफरेंट है। ओबीडियंस जो बेसिकली वो सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से सोसाइटी में कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है उसकी बात जो है उसको मानने को ओबीडियंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओबीडियंस इज़ कॉमन इन लाइफ। फॉर इंस्टेंस, चिल्ड्रन मस्ट फॉलो व्हाट देयर पेरेंट्स टेल देम टू डू। ओबीडियंस की एक कॉमन मिसाल ये है लाइव रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कहते हैं तो वो उनकी बात मानते हैं, ओबीडियंस ही शो करते हैं। एम्प्लॉयज़ हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ देयर बॉस। एम्प्लॉय जो होते हैं वो बॉस जो उसे कहता है वो उसकी बात मानते हैं। एंड एज एन स्टीम एग्जाम्पल, सोल्जर हैव टू एब्सोल्युटली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर लीडर इन द आर्मी। आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स जो होते हैं वो अपने लीडर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, बात मानते हैं, ओबीडियंसी शो करते हैं। ये ओबीडियंसी की कॉमन एग्जाम्पल है। एवरीडे सिचुएशन, पीपल ओबे ऑर्डर्स बिकॉज दे वांट टू गेट रिवार्ड बिकॉज दे वांट टू अवॉइड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबेइंग। ज़्यादा जो लोग हैं वो इसलिए बात मानते हैं कि उन्हें उसके बात मानने के ओबीडियंसी के बदले में उनको रिवार्ड दिया जाएगा और वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस यानी कि बैड रिजल्ट से वो बच जाएंगे। एंड बिकॉज दे बिलीव एन अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट। इन मोर एक्सट्रीम सिचुएशन, पीपल ओबे इवन व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू वायलेट देयर ओन वैल्यूज़ और कमिट क्राइम्स। या इसके अलावा जो है जब किसी से क्राइम कमिट हो जाता है या वो वायलेट कर देता है रूल, तो तब उसे ओबीडियंसी शो करनी पड़ती है। ओबीडियंसी टू अथॉरिटी इज़ द टेंडेंसी पीपल हैव टू ट्राई टू प्लीज़ दोज इन चार्ज। यानी कि जो इंचार्ज पर्सन होता है, ओबीडियंसी में क्या होता है कि अथॉरिटेटिव पर्सन का कहाँ मानना चाहता है। साइकोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट्स दैट पीपल टेंड टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो दोज whom they perceive to have legitimate authority। साइकोलॉजिकल एविडेंस जो है वो भी यही बताता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जिसके हाथ में अथॉरिटी होती है। दिस कैन लीड टू ट्रबल इफ़ इट काजेज पीपल टू फेल टू एक्सरसाइज देयर ओन इंडिपेंडेंट एथिकल जजमेंट। जब कोई पर्सन की अपनी एथिकल जजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता तो तब जो है वो दूसरे के आगे ओबीडियंसी शो करता है। Obedience to authority is the tendency people have to try to please those in charge। जो इंचार्ज पर्सन है उनको खुश करने के लिए उनकी बात मानी जाती है और जो है लोगों को जब उनकी अपनी वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब वो जो है ओबीडियंसी को फॉलो करते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंस टू अथॉरिटी इन हिस्ट्री वाज अ ट्रेजिक इवेंट दैट अनफोल्डेड इन नाजी जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II व्हेन अडोल्फ हिटलर ऑर्डर्ड हिज सबऑर्डिनेट्स टू कमिट अनस्पीकेबल atrocities against person of the Jewish faith, people with disability and other citizen। एक ओबीडियंस की जो मिसाल है वो वर्ल्ड वार II की जो जंग है उसमें सामने आई थी कि जब हिटलर ने ऑर्डर दिए थे कि कमिट कर दिया जाए अनस्पीकेबल के अगेंस्ट और जो डिसेबल लोगों के और जो नॉर्मल सिंपल जो सिटीज़न है उनके ख़िलाफ़ जो जंग हुई थी उसके अंदर जो थी वो ओबीडियंसी शो की गई थी।
यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि जो एक आर्मी होते हैं, आर्मी के अंदर सोल्जर्स जो हैं उनको अपने लीडर की बात मानना पड़ती है, तो इसी तरह वर्ल्ड वार 2 में हुआ था। Obedience in the liberty. Obedience to authority is the tendency people have to try to please those in charge. Psychological evidence indicate that people tend to respect and follow those whom they perceive to have legitimate authority. लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है। The Milgram experiment is a famous psychological study exploring the willingness of individual to follow the orders of authority when those orders conflict with the individual own moral judgment. वो 1 मिलीग्राम का एक्सपेरिमेंट है जो कि एक फेमस साइकोलॉजिकल स्टडी एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर लोगों ने अथॉरिटी का जो कहना मानना था अपनी मॉरल जजमेंट के अगेंस्ट जाके। द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट वाज अ फेमस एंड कंट्रोवर्शियल स्टडी डैट एक्सप्लोर्ड द इफेक्ट ऑफ अथॉरिटी ऑन ओबीडियंस। इसके ज़रिए मिलग्राम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखा गया था कि अथॉरिटी का कितना इम्पैक्ट होता है ओबीडियंसी के ऊपर, यानी कि अथॉरिटी की वजह से कितने लोग जो है वो ओबीडियंसी शो करते हैं। ड्यूरिंग द 1960 येले यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट स्टैनले मिलग्राम conducted a series of obedience experiment that led to some surprising result. मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके जो थे सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आए थे। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेंट्स वर टोल्ड बाय एन एक्सपेरिमेंटर टू एडमिनिस्टर इंक्रीजिंगली पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक टू अनदर इंडिविजुअल। यानी एक पर्सन जो है वो पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसको दूसरे पर्सन को लगाएगा। अनबेटनोन टू द पार्टिसिपेंट शॉक वर फेक एंड द इंडिविजुअल बीइंग शॉक्ड वाज एन एक्टर। और ये जो था ये रियलिटी नहीं थी, बस कहा जा रहा था कि तुम उसको शॉक लगाओ, लेकिन नेक्स्ट पर्सन को ये शॉक लग नहीं था रहा और सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा था। उसने शॉक की वजह से बस उसने ऊंची ऊंची चीखना था। द मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट ओबे इवन व्हेन द इंडिविजुअल बीइंग शॉक्ड स्क्रीमिंग इन पेन। यानी बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखना था कि पहले एक लो लेवल क्वांटिटी का करंट दिया जाएगा और देखना कि कितने और स्टीम तक उस को लेके जाना, और जैसे जैसे करंट का ज़्यादा होगी क्वांटिटी उसी तरह जो है पावर ज़्यादा होगी करंट की, उसी तरह जो है वो जो नेक्स्ट पर्सन था वो उतनी ऊंची जो था लाउडली स्क्रीमिंग करता था। और उससे क्या होता था जो पर्सन जो थे वो छोड़ देते थे कि हम इसके आगे नहीं लेके जा सकते, इसको कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते, ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। लेकिन बेसिकली उस पर्सन को करंट लग नहीं था रहा होता, वो सिर्फ वैसे ही स्क्रीमिंग कर रहा था। सिर्फ चेक किया जा रहा था कितने लोग जो हैं वो अथॉरिटी के अंडर आके ओबीडियंसी को शो करते हैं और अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट ही जाते हैं। द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट is a famous psychological study exploring the willingness of individual to follow the orders of authority when those orders conflict with the individual own moral judgment। यानी कि बेसिकली इसके अंदर यही देखा जा रहा था कि पर्सन अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कितनी जो है वो पावर दे रहा है, कितनी अपनी मॉरल वैल्यूज़ को पहचान रहा है और वो कितना जो है ओबीडियंसी शो करता है। ये पिक्चर है जिसमें मिलग्राम एक्सपेरिमेंट का जो है वो एक व्यू दिखाया जा रहा है कि किस तरह पर्सन को वायर्स लगाई हुई हैं और उसको करंट लगाया जा रहा है, बट ये फेक था। Why destructive obedience occur? Destructive obedience is the act of obeying a command to harm another. This type of obedience is seen in criminal relationship, sometimes influenced by substance abuse, where one partner has immense emotional sway over the other. डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस बेसिकली ये था कि चेक करना था कि कितने लोग दूसरे लोगों को हार्म जो है पहुंचा देते हैं कमांड को फॉलो करते हैं, यानी कि ओबीडियंसी शो करते हुए। ज़्यादातर जो था ये क्रिमिनल रिलेशनशिप्स के अंदर जो था देखा गया था। कंप्लाइंस विद द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ अ सोशल, मिलिट्री और मॉरल अथॉरिटी दैट रिजल्ट इन negative outcomes such as injury to innocent victim, harm to the community or the loss of confidence in social institution। compliance जो था वो बेसिकली क्या था कि चेंज करना था दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक, यानी अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा तो उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को चेंज कर देना। Destructive obedience is defined as following an order that is either illegal or falls into a regularity gray area or causes moral scraps। यानी कि moral values को पीछे छोड़ के obedience शो करने के लिए जो दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए उसे destructive obedience कहते हैं। Obedience is the act of compliance to the command of a legitimate authority। In destructive obedience the acquiescence is to the कमांड टू हार्म अनदर पर्सन। यानी कि डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के अंदर दूसरे को नुकसान पहुंचाना, मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ के कमांड को फॉलो करते हुए, और ओबीडियंस के अंदर जो था वो भी दूसरे पर्सन की कमांड को फॉलो करना है। Resisting the effect of destructive obedience, first reminding individual that they are responsible for producing any harm, not the authority।
सबसे पहला जो था वो ये था कि इंडिविजुअल को रिमाइंड करवा दिया जाए कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो वो कर रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं होगी। फिर देखना कि क्या वो पर्सन फिर भी अपनी मॉरल वैल्यूज़ को पीछे छोड़ता है या नहीं छोड़ता। सेकंड, इंडिविजुअल कैन बी प्रोवाइडेड विद द क्लियर इंडिकेशन दैट बियॉन्ड सम पॉइंट टोटल सबमिशन टू डिस्ट्रक्टिव कमांड इज़ इनअप्रोप्रिएट। और दूसरा यानी कि उन्हें क्लियर बेस पता होता था कि हमें ये कमांड मिली है और हमने उसको फॉलो करना है और इसके साथ दूसरे का नुकसान होगा। Why do people resist obedience? Research has shown that people with an internal locus of control tend to be less conforming and less obedient. रिसर्च ने क्या शो किया कि जिन लोगों का ज़्यादा इंटरनल फोकस होता है, कंट्रोल होता है ख़ुद के ऊपर, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो लेस जो होते हैं ओबीडियंट होते हैं, वो ज़्यादा बात को फॉलो नहीं करते। रोटर प्रोपोजेस दैट पीपल विद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आर बेटर एट social pressure to confirm or obey perhaps because they feel responsible for their action। कि ज़्यादा जो लोग थे उनको जब ये कहा जाता था, सोशल प्रेशर की वजह से वो जो थे ओबीडियंसी को शो करते थे। यानी कि बेसिकली जो ओबीडियंसी होती है वो सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से सामने आती है। सोशल इन्फ्लुएंस सोसाइटी में जो अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं उनकी वजह से जो पर्सन होता है वो खुद को ओबीडियंट शो करता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।